है कटिंग से पौधे लगाने का समय। जब वर्षा ऋतु आए तो आप कटिंग से बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। जो आपके पास हैं, जो आपके मित्रों के पास हैं, या आपके कज़न के पास हैं, या आपको बहुत सारे ऐसे पौधे मिल जाएंगे जो कि आपको रोड किनारे भी मिल जाएंगे। जी हाँ, और बहुत ऐसे पौधे होंगे जो कि आपको सरकारी आवास के आसपास कटिंग फेंके हुए मिल जाएंगे, वो भी लगा सकते हैं आप। तो कटिंग से लगने वाले पौधे वर्षा ऋतु में, उसकी बात हम आज करेंगे। पहला पौधा है गुड़हल। ये बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है। इसका ना ही बहुत मैच्योर चाहिए और ना ही बहुत ही पतला। ये जो आप देख रहे हैं गुड़हल, इसके टहनियों को आप काट लीजिएगा और इसके पत्ते को ऊपर में थोड़ा बहुत छोड़ के और सारे पत्ते को रिमूव करके आप मिट्टी में लगा दीजिए, लग जाएगा। दूसरा है चांदनी। चांदनी को आप लगाइए, ये डबल पेटल है और ये आराम से इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। वो इसमें भी वही बात है, ना ही अनमेच्योर होना चाहिए, ना ही पूरी तरह से मैच्योर। जो आपको सेम टू सेम ये देख रहे हैं, ये आराम से आपका लग जाएगा। ये इसको कट करके आप आराम से लगा सकते हैं। तीसरा है चांदनी। ये सिंगल पेटल है, ये भी आराम से आपका कटिंग लग जाएगा। दूसरा ये भी देखिए चांदनी है, ये चाइनीज चांदनी है, ये छोटा छोटा आता है, इसलिए इसे भी आप आराम से लगा सकते हैं। और ये पौधा देखिए नाग चंपा, इसकी भी कटिंग बहुत आराम से लग सकती है। ये है कनेल, इसको चाइना कनेल भी कहते हैं, इसकी भी कटिंग आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। इसको सनी के नाम से जाना जाता है और पूजा के लिए इसे लगाया जाता है। इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से वर्षा ऋतु में लगाई जा सकती है। और ये है कनेल। कनेल जैसे मैंने लगाया है, ये तो मैंने कटिंग से लगाया है। इसके बीज मिले या कटिंग मिले, उससे भी आसानी से ये लग जाता है। ये है बांस। बांस को भी आप बहुत ही आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। पहला तो लगाने का तरीका ये है कि आप जड़ों से बांस को निकाल लीजिए और उसे लगा दीजिए। दूसरा, नहीं तो जहाँ पर से नोट, ये देख रहे हैं, ये इस साइज़ का, हाँ इस साइज़ का यहाँ से काट लीजिएगा और आराम से अभी लगाइएगा, तो इसका कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाता है। ये देखिए, ये एक जोरा है जिसे मैंने कट किया है। मुझे दूसरा नहीं चाहिए था गमले में, इसलिए मैंने कट किया है। तो इसकी भी कटिंग अभी आप बरसात में लगा सकते हैं। यह चंपा की दूसरी वैरायटी है। ये देखिए, मैंने कटिंग से लगाया भी था और लग भी गया, जबकि ये मैं बहुत ही गर्मी में लगाया था। और जैसे ही बारिश आई तो ये पूरी तरह से देखिए पत्ते भी दे दिए। चंपा की ये वैरायटी जो है सो कि आपको खुशबू भी देगी। नाग चंपा में खुशबू होती ही नहीं है, इसमें खुशबू बहुत ज़्यादा आएगी। और इस पौधे को देखिए, इसे बोगेनविलिया कहते हैं। ये भी आसानी से आपको बरसातों में लग जाएगा। जब भी लेकिन आप कोई भी पौधा लगाएं तो उसकी कटिंग 2 या 3 लगाएं। भले ही आपको एक ही लगाना हो, लेकिन 2-3 लगाएं, क्योंकि उसमें हो सकता है कि 3 में दो ना लगे, या तीनों लग जाए, या एक ही लगे। इसलिए कटिंग आप जब भी लगाएं तो कुछ ज़्यादा ही लगाएं। इसलिए आपको अगर जो 1-2 ना भी हुआ तो आपको प्राप्त हो जाएगा। यह बहुत आसानी से लग जाता है बोगेनविलिया। और आप बोगेनविलिया ही नहीं, कोई भी पौधा आप लगाएं तो वो जो कटिंग से लगाते हैं उसमें ज़्यादा संख्या में लगाएं। ये भी बहुत आसानी से लगता है। इसे मधुमालती बोलते हैं। ये भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। अभी आप जाड़े के समय में, जाड़ा नहीं, वर्षा ऋतु के समय में आप लगाइएगा तो बहुत आसानी से लग जाता है, बहुत आसानी से। और ये बहुत खुशबूदार और लतानुमा पौधा होता है। ये तो मेरे टेरेस गार्डन पर भी है और मेरे ज़मीन में भी लगा हुआ है, इसलिए आप इसे लगा सकते हैं। टेरेस गार्डन में अगर है तो इसके जड़ों से भी पौधे निकलते हैं, जो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इतना बूसी हो गया है कि दिखा नहीं पाएंगे और मैं डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता हूँ। इसके पौधे, जड़ों के पास से बहुत पौधे निकलते हैं, वो भी आप निकाल के लगा सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं दिखा नहीं पाया, बहुत ही घना था और मैं चाहता नहीं हूँ कि डिस्टर्ब हो। इसे ब्लडिंग हार्ट कहते हैं। ये 2 कलर का होता है, वाइट और पिंक। ये भी आपको कटिंग से बहुत आसानी से लग जाएगा। इसे भी आप लगाइए, ये भी लतानुमा होता है। इसे अपराजिता कहते हैं।
ये सिंगल पेटल और डबल पेटल दोनों होता है। ये बीजों से लगता है, इसके बीज मटर के टाइप के होते हैं, मटर जैसा होता है वैसा ही इसका बीज होता है। उसे तोड़कर आप अभी बरसात के दिनों में लगाइएगा, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। इसका डबल पेटल भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये डबल पेटल है और इसमें दो कलर जनरली मिलने को आता है, वाइट और ब्लू, और एक बिस्किट कलर का भी आता है जिसको ब्राउन कहते हैं। तो वो जनरली ज़्यादा दिखता नहीं है। ये दोनों कलर बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। ये बीज से लगता है, इसमें बीज थोड़ा कम आता है डबल पेटल वाले में, और सिंगल पेटल वाले में बहुत बीज आता है, इसलिए आप आराम से लगाइए। कहने का अर्थ है कि अगर मुफ्त में आपको इतने पौधे चाहिए तो आप कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत आसानी से ये कटिंग से लग जाएगा ये सारे पौधे। या आप अपने उगाए हुए पौधे को आप लगाना चाहते हैं कि अपने से ही उगाएं और अपने से ही फूल को प्राप्त करें, तो ये सारे पौधे आप आराम से लगाइए। ये सारे पौधे आपको कटिंग से लग जाएंगे जो मैंने बताया है। करीब करीब सारे पौधे आपके, ये सारे पौधे जो बताया गया है वो कटिंग से लग जाएंगे और मुफ्त में आपका गार्डन इतना ही हरा भरा हो जाएगा। सिर्फ पॉट खरीदने की ज़रूरत है। पॉट हमेशा आप इन सबों के लिए पहले तो आप 10 लीजिए, फिर 12, फिर 14 करते जाइए। पहले ही बड़े पॉट में मत लीजिएगा। इसलिए आप आराम से इस पौधे को लगाइए, और आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।